हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एंट्री मॉड्यूल्स पार्ट 2 के अंदर। देखिए, ये पार्ट 2 बनाने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम पिछले वाले जो एंट्री मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर हम जो जिस तरह से ट्रेड बना रहे थे या फिर जिस तरह से हम एंट्री मार रहे थे वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करा होगा, बहुत ज्यादा लंबे समय तक होल्डिंग के बाद भी आपको जो आरआर मिल रहा है वो 1:2, 1:3, 1:5 मैक्स मिल रहा है। हम इसके अंदर किस तरह से सेम एंट्री पे, सेम ऑर्डर ब्लॉक्स पे, सेम एग्जीक्यूशन के टाइप पे हम कैसे 1:5 की जगह 1:50 आरआर निकाल सकते हैं, वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल है करना, क्योंकि इसके अंदर हम सीखने वाले हैं हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके अंदर आपको काफी सारे टाइम फ्रेम्स को मिक्स करके, मर्ज करके एक कहानी बनानी पड़ेगी, फिर उसका रिजल्ट आपको निकल के आएगा। तो कहने का मेरा मतलब है, हम सेम ऑर्डर ब्लॉक पे, जैसे कि आपका 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम उस पर ट्रेड लेने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है वो 4 आवर के हाई का ही होने वाला है, न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं लिक्विडिटी तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो हमें पिछली बार की तरह हमारा आर 1:6, 1:7 मिल रहा था, क्योंकि हम 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा रहे थे और टारगेट हम एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हाई को कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या सीखने वाले हैं दोस्त, हम ये सीखने वाले हैं कि मैं कैसे 1 मिनट के या फिर 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक के स्टॉप लॉस लूंगा और टारगेट में अपने 4 आवर के रखूंगा। समझ आया? मेरा कहने का मतलब है, देखो 4 आवर में कैंडल जो बनती है वो इतनी बड़ी बनती है और जो 1 मिनट में बनती है वो कैंडल इतनी छोटी बनती है। तो क्यों मैं सेम एंट्री पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूं जबकि मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस भी ले सकता हूं? तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन टारगेट उसी 4 आवर का बड़ा रखना है, वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके अंदर बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं सीधा हम चार्ट के ऊपर और हम स्टार्ट करते हैं हमारा एंट्री मॉड्यूल्स का पार्ट नंबर 2, विच इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखिए दोस्त, ये चीज कंफर्मेशन एंट्री के अंदर ही आएगी। समझ आया? ये चीज हमारी कंफर्मेशन एंट्री के अंदर ही आएगी। बस फर्क इतना था कि हम पिछले वाली क्लास के अंदर सेम टाइम फ्रेम में, सेम ऑर्डर ब्लॉक पे चेंज ऑफ रेटर का वेट कर रहे थे, बट अब हमें यहाँ पर हमें बस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लेना है। अब वो कैसे लेना है? देखो, ये बहुत आसान चीज नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको आसान बनाने के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा भाई आ चुका है। आप बस थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए और सेट एंड रिलैक्स को यूज करिए। सारी चीजें आराम से नॉर्मल और सॉल्व हो जाएंगी। देखो, करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हमें चाहिए एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हमें चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक, हमें चाहिए एक चेंज ऑफ करेक्टर। ये सब तो वही सेम नॉर्मल चीजें हैं जो इससे पहले भी हम यूज कर रहे थे। तो नया क्या है भाई? नया ये है कि हम अब टाइम फ्रेम्स को मर्ज करने वाले हैं और कुछ नहीं। टाइम फ्रेम्स को स्विच करने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखो, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एक मैं ब्लैक कलर यहाँ पे बना लेता हूँ दोस्त। अगर मैं कोई भी चीज ब्लैक कलर से बना रहा हूं, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो जोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो इसका मतलब ये है कि वो एक 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं चीजें बना रहा हूं। लेकिन और यहाँ पे चलो पिंक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं कोई भी चीज आपको पिंक कलर से बनाते हुए नजर आऊं यहाँ पर मेरे पूरे चार्ट के अंदर, इसका मतलब है कि मैं 15 मिनट की वो चीज ड्रॉ कर रहा हूं। वैसे ही यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं। इस तरह से अगर मैं अपने इधर कोई भी चार्ट पे ग्रीन कलर से कोई भी चीज ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब है कि मैं उधर 1 मिनट की टाइम फ्रेम की चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। समझ आ गया? ये हमने 3 टाइम फ्रेम अभी तक सेलेक्ट कर लिया। मल्टीपल टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं इनके अलावा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन्हीं पे फोकस करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे से, बढ़िया तरीके से टाइम फ्रेम मैंने सेट करके रख रखे हैं। करना क्या है, मैं देखो अपना थोड़ा सा वेबकैम छोटा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। करना क्या है कि आपको चाहिए किसी भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक। वही नॉर्मल तरीका जिससे पहले हम कर रहे थे। जैसे कि आपका ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखता हूं। देखो, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर सब कुछ बन रहा है, ब्लैक कलर का जोन बनाऊंगा, इसका मतलब ये है कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम का जोन है। सिंपल, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है मेरे दोस्त, कि आपके प्राइस का आने का वेट करना है किसी भी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे, इस तरह। जैसे ही, समझ रहे हो, जैसे ही आपका जो है प्राइस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो जाएगा, आपको स्विच कर लेना है अपना टाइम फ्रेम 4 आवर से 15 मिनट पे।
समझ गए? ये 4 आवर का सब कुछ बनाया ब्लैक कलर से। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा प्राइस टकरा जाएगा मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे, मैं वेट करूंगा चेंज ऑफ करेक्टर ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ करेक्टर ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। पिंक कलर से बनाया, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे ही मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल गया इस तरह से, अब उसके बाद क्या होगा, हम किसी भी चेंज ऑफ करेक्टर का एक ऑर्डर ब्लॉक निकालेंगे। अब ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसलिए मैं इसे पिंक कर देता हूं। वेरी सिंपल, यस, कुछ इस तरह। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा जूम करके देखो ध्यान से, कि जैसे ही मेरा प्राइस टकराएगा मेरे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, मैं चला जाऊंगा कहां पे दोस्त, मैं चले जाऊंगा अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखा आपने हम किस तरह से स्विच कर रहे हैं चीजों को। हम 4 आवर का प्रिकॉशन लेते हैं, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही प्राइस टैप करेगा मैं 15 मिनट पर शिफ्ट हो जाऊंगा, और मैं वेट करूंगा मेरे 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का। आपके 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, उस 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक ऑर्डर ब्लॉक निकल जाएगा। उस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही मेरा प्राइस टकराएगा और मैं वैसे ही शिफ्ट हो जाऊंगा अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, और वेट करूंगा मेरे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर के होने का। इस तरह से हो गया। अब 1 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर का खुद का एक ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा इस तरह ग्रीन कलर का, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। और जैसे ही मेरा प्राइस अगेन जाके टकराएगा मेरे 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर, मैं ले लूंगा अपनी लॉन्ग की एंट्री कुछ इस तरह से, स्टॉप लॉस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और जो टारगेट होगा वो किसका होगा, याद रखो दोस्तों, हम 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे सीधे कर रहे हैं, 4 आवर का हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे सीधे कर रहे हैं। तो ये जो टारगेट मेरा बनेगा, ये 4 आवर का मेरा हाई या फिर 4 आवर का मेरा पिछला स्विंग बनने वाला है, लाइक दिस। समझ आया? ये थी आपकी पूरी की पूरी कहानी कि आप कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके एंट्री ले सकते हैं। मतलब वही सेम 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वही सेम 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, वही सेम 4 आवर की लिक्विडिटीज, वही सेम आपके बड़े बड़े जोन्स, लेकिन उसमें जैसे ही मेरा प्राइस टैप करेगा शिफ्ट हो जाइए 15 मिनट पे। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे और चेंज ऑफ ऑर्डर का वेट करेंगे। जैसे ही मेरा प्राइस टकरा जाएगा शिफ्ट हो जाइए 1 मिनट पर। 1 मिनट का चेंज ऑफ ऑर्डर का वेट करेंगे, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा चेंज ऑफ ऑर्डर का। जैसे मेरा प्राइस टकरा जाएगा हम ले लेंगे लॉन्ग या फिर शॉर्ट, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट रखेंगे हम कहां तक, हमारे 4 आवर के पूरे पूरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई या फिर उसकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी खाने तक। समझ आया? था ना कितना आसान? इससे हुआ क्या, जो मैंने आपको बोला था मैंने वो करके दिखाया कि मैं कैसे 1:5 आरआर को आपके 1:20 आरआर में बदल देता हूं। स्टॉप लॉस और भी छोटा हो सकता है, ये तो सिर्फ ड्राइंग्स है। अगर रियल कैंडल की बात करें तो स्टॉप लॉस और ज्यादा छोटा हो सकता है, तो हमारे बोल सकते हैं आरआर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया कि इससे पहले आप 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर डायरेक्ट ट्रेड मार रहे थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, टारगेट आपका सेम। इस तरह से समझ लीजिए कितना आरआर निकल रहा है मेरे भाई, 1:3 आरआर। वैसे अगर आप 15 मिनट पे चाहें तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको हर बार 1 मिनट पे जाना। देखो वो सब आपकी चॉइस है, ये दोस्त आपकी चॉइस है कि क्या आप 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे फिर 15 मिनट के और चेंज ऑफ फिल्टर के बाद उसके बाद 1 मिनट का वेट करोगे या नहीं। मैं आपको नहीं बोलता कि आप जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 100% फॉलो करो, लेकिन आपकी मर्जी है क्या आप 15 से 1 में जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी ज्यादा थोड़ी थोड़ी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, ऐसा कहा जाता है और देखा जाता है, क्योंकि उधर और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट यूज होंगे और ज्यादा आपका बोल सकते हैं लिक्विडिटीज फाइंड करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फायदा भी उसमें बहुत है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। अब ये जो मैंने आपको चीज सिखाई है ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है एंट्री के लिए। अब एक चीज याद रखिए, आपको कभी भी उल्टी सीधी जगह पे शिफ्ट नहीं लेना है। मेरा मतलब है अगर आपका डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया है मेरे भाई, तो उसके अंदर हमेशा वेट करिए 4 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर के होने का। अगर आपका 4 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर निकल के ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया है, तो हमेशा वेट करिए 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। कभी भी ऐसा मत करना कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, आप उस पर जैसे मेरा प्राइस टकराया मैं 1 मिनट पे जाके चेंज ऑफ ऑर्डर ले रहा हूं, या फिर 5 मिनट पे ले रहा हूं, या फिर 3 मिनट पे ले रहा हूं। नहीं, मैंने कुछ सोच समझ के ही आपको टाइम फ्रेम्स की कहानी समझाई है, उनको फिक्स करा है। तो प्लीज इनकी मर्यादा रखिए और इसके ऊपर ही काम करिए। तो जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। हमेशा आपके 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे 15 मिनट का चेंज ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपके 1 मिनट का ही चेंज ऑफ ऑर्डर आपको देखना है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा।
वैसे ही डेली पे आके सीधा 15 मत देख लेना, या फिर डेली पे आके सीधा 1 मिनट मत देख लेना चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको इसी सीक्वेंस में हमेशा प्यारे इस तरीके से चलते जाना है, और चिंता मत करिए, ट्रेड्स बहुत मिलेंगी, ट्रेड्स की कमी कभी नहीं होने वाली आपको, कभी भी नहीं। ये था आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का हमारे एंट्री मॉड्यूल का सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर। समझ गए? अभी भी हमारी एक तरह की एंट्री और बाकी है, जिसको हम बोलते हैं डबल कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, अब वो क्या होती है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बताने वाला हूं। अभी मैं चाहता हूं कि आप जितने भी ये हमने सीएससी किए हैं इसकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करें, अपने आरआर को उतने ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था पिछले वाले मॉड्यूल में लिक्विडिटी के साथ, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अकाउंट है एक बार में 30-40% तक ग्रो हो सके एक ही ट्रेड में। यस, पॉसिबल है। ऐसा बोलते हैं कि एक दिन में पैसे डबल नहीं हो सकता, नहीं भाई। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने सेटअप बनाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो फॉर श्योर आपकी अगर दिन में 8-9 ट्रेड्स भी मिल जाती हैं स्कैल्पिंग में, जो कि आने वाले टाइम में मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे महीने आने वाले हैं हमारे मार्केट के अंदर, वॉल्यूम बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे बनेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके ट्रेड्स बनने स्टार्ट होंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको चांसेस हैं कि आपका जल्दी जल्दी एंट्रीज मिले। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई जो मैंने आपको समझाया, किस तरह से हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। 4 से 15, 15 से 1 पे जाना। अब हर बार जरूरी नहीं है आप 1 पे जाएं, आप डायरेक्ट चाहें तो 15 से भी ट्रेड ले सकते हैं भाई साहब, इस तरह से। वो आपकी मर्जी है, क्या आपको 1 मिनट पे जाके और ज्यादा स्टॉप लॉस छोटा करना है, नहीं। ये क्यों करेंगे हम, ये हम तभी यूज करेंगे 15 मिनट ओनली, जब मेरा दिख रहा हो कि मेरा जो 15 मिनट का जोन है वो इतना भी बड़ा नहीं है, मैं झेल सकता हूँ भाई इतना छोटा स्टॉप लॉस। तो हर बार इतना लालची मत बनिए, नहीं तो होगा क्या, एंट्री मिस होने के चांसेस होंगे। जितना ज्यादा आप जोन को रिफाइन करेंगे, जितना ज्यादा बॉर्डर ब्लॉक को छोटा करते जाएंगे, उतना ज्यादा एक लिमिटेशन बढ़ती रहेगी हमारी चीजों की, कि आपकी एंट्रीज मिले या ना मिले उसका डर लगा रहेगा। समझ गए? तो ये कुछ तरीका है हमारे एंट्री करने का। हालांकि ये चीजें अभी भी पूरी तरह से एडवांस नहीं है, और भी ज्यादा एडवांस लेक्चर्स में इसके अंदर ऐड करूंगा, या फिर हो सकता है मैं उसके लिए एक नया मॉड्यूल आपके लिए तैयार करके ला दूं। ठीक है, और बाकी ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से जैसे एग्जीक्यूशन होगा वो आपको हमारे डिस्कॉर्ड पे दिख जाएगा। मैं आपको डिस्कॉर्ड पे थोड़ा घुमा के लेके आता हूँ। ये हमारा डिस्कॉर्ड है, ये एक प्राइवेट कम्युनिटी है हमारी, जो कि पेड है और लिमिटेड टाइम के लिए है। मतलब ये इधर बोल सकते हैं एक कुछ मंथली रिचार्ज के बेसिस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कैसे वर्क करेगा वो हम बताते हैं। देखो, अभी मैं चिंता मत करो, अभी लाइव मार्केट में जाके भी आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे कंफर्मेशन एंट्री को यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। इस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर अगर मैं आपको अपने सर्वर में लेके चलूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रेड रिफ्लेक्शन के अंदर जितने भी हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने भी ट्रेड्स मारे हैं, चाहे ऐसी ट्रेड हो, चाहे हमारे पास ऐसी ये बिफोर है, चाहे ऐसी ट्रेड हो, या फिर बोल सकते हैं हमारी इस तरह की ट्रेड हो, या फिर बोल सकते हैं हम इस तरह की ट्रेड हो, कोई भी कैसी भी ट्रेड हो, हमेशा ये सब आगे ऐसे रही है, ये सब कंफर्मेशन से आ रही है। कंफर्मेशन एंट्री ले लेके कैसे, ध्यान से देखिए, हमारे प्राइस ने ऊपर की तरफ स्वीप करा, मतलब साइड की साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली है, यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर मिल गया है, तो मेरे भाई ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री मिल सकती है, तो मेरा प्राइस ऐसे आके यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा। देखते हैं, यस परफेक्ट, देखा हमारा प्राइस अंदर तक घुसा और यहां तक नीचे की तरफ गिर गया, पूरी लिक्विडिटी खाने तक। कैसे, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, और 4 आवर का जोन है तो 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करा है। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर, समझ आया? और ऊपर हमारे 15 मिनट का जोन है ब्लू वाला। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे रियल चार्ट के अंदर और आपको समझाता हूँ कि अभी ये एंट्रीज कैसे बनेंगी। देखिए वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, कोई भी रैंडम जगह पे चलते हैं। चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कैसी मिलेगी, सबसे पहले तो आप नोटिस करिए कि मेरा प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है, दिख रहा है आपको? मेरा प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे की तरफ गिरा है, तो हम ये एंट्री कैसे पकड़ते, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए सप्लाई लेवल। ये आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने निकाल के रख दिया, दिखा? ये मेरा हो गया 4 घंटे का, तो लिख दिया मैंने 4 आवर एंड 15 का मेरा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक।
4+15 का कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 4 आवर में भी नजर आए और 15 मिनट में भी नजर आए। तो जैसे ही मेरा प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे टकराएगा, इधर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा दोस्त कहाँ पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हो गए। चलिए दोस्त, ये रहा मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। फर्स्ट टाइम कब टैप हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ टैप हुआ, क्या चेंज ऑफ फैक्टर मिला, नहीं मिला। उसके बाद कहां चला गया, अंदर तक चला गया, चेंज ऑफ फैक्टर मिला, यस। ध्यान से देखिए, हमें यहां पर एक चेंज ऑफ फैक्टर देखने को मिला, किसका, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। इस तरह से। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते थे। डायरेक्ट एंट्री का मेरा मतलब है कुछ इस तरह से कि आप 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप डायरेक्ट यहां से घुस जाइए, कुछ ऐसे आर लगा के, आपका स्टॉप लॉस इतना ऊपर रहेगा और आपका जो टारगेट है वो हम इस वाली लिक्विडिटी तक रख लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक तक, लाइक दिस। तो आपको 1:1.49 आरआर मिलेगा बस ओनली। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज 15 पे आपको करके दिखाऊं, वो कैसे कर रहे थे हम, इस तरह से कि जैसे ही मेरा प्राइस टकराएगा ऑर्डर ब्लॉक पे, हमें शिफ्ट का वेट करना है और 15 मिनट्स, 15 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर मिलते ही आपको ढूंढना है एक ऑर्डर ब्लॉक। वेयर इज माय ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अग्रेसिव मूव, दिस इज, देखो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, तो ऊपर वाला मेरी लास्ट कैंडल इज माय ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको ऐसे मार्क कर लूंगा इस तरह से, ये मेरा निकल गया है 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसकी वजह से मैं यहां से एंट्रीज ले सकता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट 15 मिनट पे भी। अभी मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है करना। अब मैंने क्या करा है, मैंने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करा है 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का, और 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के वजह से मेरा प्राइस टैप करा, मैं ले लूंगा एंट्री और टारगेट रखेंगे दोनों का ही सेम, स्टॉप लॉस दोनों का ही जोन के ऊपर। समझ आया। अगर मैं यहां पर और भी ज्यादा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करके दिखाऊं तो क्या कर सकता हूं मैं, कि जैसे ही मेरे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे मेरा प्राइस टकराएगा, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा कहां पे दोस्त, इसको ना साइड कर लेते हैं ऐसे कुछ, यहाँ पे एंट्री थी ना, यहाँ पे एंट्री थी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर था और टारगेट हमारा यहाँ पे था। हाँ, जैसे ही मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पे चेंज ऑफ फैक्टर मिला, और मतलब 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक पे 15 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर मिला, उसके बाद 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पे मेरा प्राइस यहाँ पे टकराया, तो इधर कहाँ चलते हैं, इधर हमेशा 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो मैं इस वाले जोन को हमारे 15+1 में बेरिश में कर देता हूँ और 1 मिनट पे चलता हूँ। अब मुझे ढूंढना है ऐसा एरिया जहां पे मेरा सबसे पहली बार मेरे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में मेरा प्राइस टकराया हो। कहां टकराया है दोस्त, यहाँ पे टकराया है। इधर क्या करूंगा, इधर मैं वेट करूंगा अगेन मेरे 1 मिनट टाइम फ्रेम का, कि चेंज ऑफ फैक्टर हो जाए। देखो मेरा यहाँ पे हाई था, इधर से मेरा चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पे मिल गया, इससे पहले कहीं भी चेंज ऑफ फैक्टर नहीं है, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे 1 मिनट का कुछ इस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मेरे पास कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक कहां से निकल के आएगा, ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए ये पूरी की पूरी कैंडल्स होंगी। मेरा प्राइस जैसे ही इसके ऊपर टकराएगा, हम एंट्री ले सकते हैं। कहीं टकराया, लेट्स सी, नहीं टकराया। ये है दिक्कत जो मैं आपको समझा रहा था, कि आप जितना ज्यादा रिफाइन करेंगे उतना ज्यादा आपकी एंट्री छूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन इसीलिए याद रखिए, अभी भी आप चीजें कर सकते हैं, वो कैसे, कि हमेशा याद रखिए ऑर्डर फ्लो मेन चीज होता है, ऑर्डर ब्लॉक मेन चीज नहीं होता। तो 1 मिनट पे जितना हो सके ऑर्डर फ्लोज को लेने की कोशिश करिए। ये पूरा का पूरा बुलिश ऑर्डर फ्लो और ये बेरिश ऑर्डर फ्लो गिर रहा है उसका, उसके अंदर क्या हो, आपका एफबीजी और आपका ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ रिकवर हो जाएगा। यही मैं सेम टू सेम चीज लाइव स्ट्रीम में करता हूं, जिसकी वजह से जो भी आपकी एंट्री है वो 1 मिनट पे एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर। तो कह सकते हैं हम दोबारा आप एंट्री ले सकते थे इधर। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम से टकराने के बाद हर बार आपको हर जगह से एंट्री मिले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट नहीं बोलता कि मुझे बार बार रिफाइन करो। मार्केट बस ये कहता है कि मैं भाई ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका हूं और मेरे को यहां से आप एंट्री उठा सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो चीज हमने बनाई है, ये मेरा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उसके हिसाब से एंट्री मिल गई। ये 15 मिनट के हिसाब से मिल गई, ये 1 मिनट के हिसाब से मिल गई। आर चेक कर लेते हैं कितना कितना मिल रहा है। ये हमारा मिल रहा है 1:1:1.46 आर, और ये वाला जो 50 मिनट पर डायरेक्ट लिया था ये हमें मिल रहा है 1:9.7 आर, और ये हमें मिल रहा है 1 मिनट वाला, सॉरी 1 मिनट वाला कैसे हो सकता है, ये 1 मिनट के लिए तो ऑर्डर ब्लॉक और छोटा होगा, माय बैड। यस, हमारा 15 मिनट के हिसाब से डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे है, ये बिल्कुल हो गई। 1 मिनट के हिसाब से मेरी एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया कुछ इस तरह से। यस, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये मेरा 1 मिनट का है जो मेरे को मिल रहा है 1:1.10, समझ रहे हो। ये है आपका डिफरेंस, अलग अलग टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम फ्रेम को स्विच कर करके एंट्रीज लेने का तरीका।
ऐसे ही सेम टू सेम आप लॉन्ग में ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शॉर्ट में दिखाया। बस आपको करना क्या है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे जाकर चेंज ऑफ का वेट करना है किसी छोटे टाइम फ्रेम का, और आप एंट्री ले सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारी कंफर्मेशन एंट्री है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, जो मैंने आपको लाइव मार्केट में करके दिखाया। और इसी तरह ही मैं अपनी पूरी पूरी लाइव स्ट्रीम्स में, जहाँ पे हम देखते हैं हम अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं लाइव स्ट्रीम में, काफी ज्यादा मैंने आपको शो किया है। लास्ट स्ट्रीम भी देख सकते हैं आप, है ना, 21 अप्रैल की, 22 अप्रैल की, उसके अंदर भी मैंने आपको सारे सारे प्रूफ्स दिखाए हैं। हमारे टेलीग्राम पे सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है, वहां पे अपनी चीजें देखी होंगी। तो ऐसे ही मैं एंट्रीज बनाता हूँ। ये तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यूएसडी कैड है। अगर आप और ज्यादा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पेयर्स में, कॉइन्स में जाएंगे तो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको एंट्रीज देखने को मिलेंगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो। अभी भी हमारे पास एंट्री मॉड्यूल के अंदर थर्ड टाइप विच इज डबल कंफर्मेशन एंट्री बाकी है। उसको हम कब यूज करेंगे, वो इमरजेंसी केस के लिए है, या फिर बोल सकते हैं वो तब के लिए जब हमारी ट्रेड्स छूट जाए, हम तब वो सीखने वाले हैं। समझ गए? मिलते हैं आपसे उस वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वाली, मतलब डबल कंफर्मेशन एंट्री वाली। इसकी प्रैक्टिस करिए। नीचे आपको हैशटैग वाला यूज करना है, सेट एंड रिलैक्स, जिससे आप मुझे टैग कर सकते हैं कहीं पर भी, और मैं जरूर आपको मेंशन करूंगा हमारी स्टोरी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।